हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की रीडिंग कैंपेन इंग्लिश वर्कशीट नंबर 34 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 26 फरवरी 2022। वीक 6 चल रहा है और वर्कशीट की थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। Good morning, dear students. Hope you are doing well. Do you remember मिट्टू's birthday gift for Montu the monkey? कि आपको मिट्टू का बर्थडे गिफ्ट याद है मोंटू द मंकी को जो उसने दिया था? Wow! In what an interesting way he reused the plastic bottle. Today let's read aloud a poem together. तो पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि जो मिट्टू था, मिट्टू द पैरट था, वो अफ्रीका गया। अफ्रीका में उसके बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से एक था मोंटू द मंकी जिसका बर्थडे आने वाला था। मिट्टू ने उसके लिए क्या बनाया? वेस्ट प्लास्टिक बोतल से एक गिफ्ट बनाया, यानी प्लास्टिक बोतल को रीयूज किया, है ना। तो कितना अच्छा काम उसने किया और कितने इंटरेस्टिंग वे में उसने रीयूज किया था प्लास्टिक बोतल का। आज हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेट्स रिसाइकल। चलिए पढ़ते हैं पोएम को। लुक अराउंड देयर सो मच प्लास्टिक, लेट्स रिसाइकल, इट्स फैंटास्टिक, डोंट फॉरगेट अबाउट पेपर एंड ग्लास, रिसाइकल टुगेदर विद योर एंटायर क्लास, we will make sure we'll never litter, let's recycle, we are not quitters, when we place our garbage in the right bin both of us and nature will clearly win। ठीक है, तो कितनी अच्छी सी पोयम है। इसमें क्या बोला है? आसपास देखो बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा है, हमें रिसाइकल करना चाहिए। ये एक बहुत फैंटास्टिक आइडिया है। हमें पेपर और ग्लास के बारे में तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि पेपर और ग्लास जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसाइकल करने के लिए अपनी पूरी क्लास के साथ। और हम हमेशा ये श्योर रखेंगे कि हम आसपास कचरा ना फैलाएं, क्योंकि हमें रिसाइकल करना है। हम क्विटर्स तो है नहीं, यानी जो क्विट कर दे बीच में ही, हम ऐसे तो है नहीं। हमें पूरा ये जो चैलेंज है उसे विन करना है, हमें रिसाइकिल करना है। जब भी हम कूड़ा कचरा सही डस्टबिन में डालते हैं तो हम दोनों क्या करते हैं, और दोनों मतलब हम और नेचर दोनों ही जीतते हैं। ठीक है, तो ये पोएम थी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी सी पोएम दे रखी थी। अब है टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन वी नीड टू प्रैक्टिस 3 Rs एवरी डे। हमें अगर अपना एनवायरमेंट क्लीन रखना है तो 3 Rs को हमें एवरीडे लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, विच इज reduce, reuse and recycle। these three Rs, और इन तीनों का हमें अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करना है। और हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। द बेस्ट वे टू रिड्यूस इज लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग गार्बेज। हम ना क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? देखिए, रिड्यूस करने का सबसे सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को कम यूज़ करना। ठीक है, जैसे के लिए गार्बेज को रिड्यूस करना, तो रिड्यूस का अर्थ होता है उसे घटाना। जैसे के लिए अगर आप गार्बेज को भरने नहीं देना चाह रहे हैं तो गार्बेज इधर उधर मत फैलाइए, जिससे वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर फैला भी रहे हैं तो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। नाउ हाउ वी कैन रिसाइकल? द बेस्ट वे टू रिसाइकल इज टू मेक न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिसाइकलिंग बिन्स। अब देखिए, सबसे अच्छा तरीका रिसाइकल करने का क्या है? नए प्रोडक्ट बनाना वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, जैसे पुराने टूटे हुए फ़ोन से नया फ़ोन बना देना, तो वेस्ट मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट बनाने को हम रिसाइकल कहते हैं। और इसीलिए हमें रिसाइकलिंग बिन्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी आप अपना कूड़ा कचरा डालें जो रिसाइकल हो सकता है तो उसे रिसाइकलिंग बिन में डालें। हाउ कैन वी रीयूज? हम रीयूज कैसे कर सकते हैं? वी कैन फाइंड अ न्यू यूज फॉर समथिंग वी डोंट नीड एनी मोर, लाइक वी कैन प्लांट फ्लावर इन ओल्ड प्लास्टिक बोटल्स। अब रीयूज हम अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपकी कोई बोतल है, उसमें पेप्सी आई थी या पानी आया था, अब उस पानी की बोतल को आप फेंकने जा रहे हैं, तो उसे फेंकने की बजाय आप क्या कर सकते हो, उस वाटर बोतल में आप प्लांट उगा सकते हो, तो इससे इसका रीयूज हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप उस बोतल का यूज कर देंगे तो इससे भी हमारी ये जो 3 Rs हैं वो फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। उससे पहले देखो स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेक अ स्माइली फॉर द स्टेटमेंट विच कैन हेल्प अस टू रीड द 3 Rs एंड आपको सैड फेस उसके लिए बनाना है, विच कैन नॉट। तो देखो करना क्या है,
आपको स्माइली फेस उन स्टेटमेंट के लिए बनाना है जो कि 3 Rs के रूल को फॉलो कर रहे हैं, और सैड फेस उस स्टेटमेंट के लिए बनाना है जो 3 Rs को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे फर्स्ट है, टेक योर ओन शॉपिंग बैग्स टू दी सुपर मार्केट। अगर आप सुपर मार्केट में अपने खुद के शॉपिंग बैग ले जाओगे तो ये अच्छा काम होगा या बुरा काम? सो ऑफ कोर्स वी आर डूइंग अ गुड जॉब, हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए स्माइल बनाएंगे आप लोग, ठीक है। वी हैव टू मेक अ स्माइल हेयर। द नेक्स्ट इज बाय फूड विद लॉट ऑफ प्लास्टिक्स। देखिए ये जो छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हैं इसमें बहुत छोटी सी स्माइल आएगी, इसलिए मैं ना साइड में बना रही हूँ। आप ना बॉक्स को थोड़ा बड़ा बनाकर बॉक्स के अंदर ही स्माइल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्माइल हो गया। फिर सेकंड, बाय फूड विद लॉट्स ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस। अगर आप अपने खाना बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस में खरीदोगे, सो दिस इज़ वेरी बैड। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे प्लास्टिक का जो है यूज़ होगा, और प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए अगर हम रिड्यूस वाले चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो। देन थर्ड इज़ टर्न द वाटर ऑफ व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब भी हम अपने टीथ को ब्रश करें तो हमें पानी बंद कर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम वाटर को मतलब वाटर का जो है सेव करेंगे वाटर को, है ना। तो स्माइल। नेक्स्ट इज बाय प्लास्टिक बैग्स एवरी टाइम यू गो टू द सुपर मार्केट। जब भी आप सुपर मार्केट जाओ तो वहाँ से प्लास्टिक बैग खरीदो, तो ये बहुत बेकार बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज पुल ऑल द गार्बेज इन वन बिन। क्या आपको सारा का सारा कचरा एक ही बिन में डाल देना चाहिए? तो ये नहीं है, अलग अलग बिन्स होते हैं, गीले कचड़े के लिए अलग और सूखे कचड़े के लिए अलग बिन होते हैं। तो फिफ्थ वाले में भी आप सैड स्माइली बनाओगे, हमें अलग अलग बिन में कूड़े कचड़े डालने चाहिए जिस हिसाब से वो गार्बेज बिन बनाए गए हैं, ठीक है। जिस कूड़े कचड़े के लिए वो गार्बेज बिन बनाए गए हैं उन्हीं गार्बेज बिन में हमें वही कूड़ा कचरा डालना चाहिए। सिक्स्थ, यूज़ अ प्लास्टिक बॉक्स एज अ स्टेशनरी बॉक्स। अब आप अपना प्लास्टिक बॉक्स स्टेशनरी बॉक्स की जगह यूज़ कर सकते हो, मतलब आप अपना प्लास्टिक बॉक्स को स्टेशनरी बॉक्स बना सकते हो। तो देखिए ये आप यस भी कर सकते हैं और नो भी, क्योंकि देखिए आप अगर अपने प्लास्टिक बॉक्स को स्टेशनरी बॉक्स बनाओगे तो ये रीयूज़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी प्लास्टिक होती है हमारे वैसे तो आप सबके प्लास्टिक ही होंगे, तो आप यहाँ स्माइल ड्रॉ कीजिए क्योंकि हम यहाँ रीयूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ हम रीयूज़ कर रहे हैं। अपने प्लास्टिक बॉक्स को फेंकने के बजाय हम उसका स्टेशनरी बॉक्स बना रहे हैं, सो दिस इज़ गुड। बाकी अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए तो इसकी जगह आप सैड इमोजी भी बना सकते हो, ठीक है। बट आई एम ड्राइंग हेयर गुड, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही बात है अगर आप प्लास्टिक बॉक्स का स्टेशनरी बॉक्स बना रहे हो, क्योंकि इन दिस वे यू आर रीयूजिंग योर प्लास्टिक बॉक्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, ठीक है। सेवंथ है बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। क्या आपको प्रोडक्ट जो है रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाने चाहिए? जो रिसाइकल मटेरियल होता है उसी से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। जैसे के लिए कोई बेकार सा फ़ोन है उसे हमने नए फ़ोन में कन्वर्ट कर दिया तो वो रिसाइकल कर दिया, तो हमें रिसाइकल मटेरियल ख़रीदना चाहिए, बिल्कुल ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे भी स्माइल ड्रॉ करोगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। और आज की वर्कशीट बस इतनी ही थी और काफ़ी ईजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। आई होप इस वीडियो से आपको वर्कशीट करने में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।